नमस्कार, क्या हाल आप सबके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो हमारी क्लास है वो राजस्थान की कला संस्कृति को लेकर के है। अगर हम अपनी क्लासों की बात करते हैं तो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेज हमारी पूरी हो चुकी है, राजस्थान इतिहास हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, भारतीय जो संविधान है उसकी क्लासेज हमारी चल रही है। उससे पहले हमने विश्व और भारत के भूगोल के बारे में क्लासेज पढ़ी। आज से हमारी क्लास राजस्थान कला संस्कृति के बारे में रहने वाली है और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, जिनके कारण ही जो हमारी पृथ्वी है उसका जो डामाडोल है वो थोड़ा बहुत सही है। तो वो संत और संप्रदाय है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी तरीके से हो, धार्मिक स्थितियों के कारण ही हमारा जो समाज है वो अपनी ही उन्नतियों पर आगे बढ़ता है। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो संत और संप्रदायों के बारे में रहेगी। अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। संत और संप्रदायों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो संत या संप्रदाय होते हैं वो दो प्रकार की धाराओं के से ही भगवान की आराधना करते हैं। एक धारा होती है सगुण और दूसरी धारा होती है निर्गुण। सगुण धारा का मतलब होता है सर सीधे भगवान को मानना, भगवान कृष्ण की आराधना करना, भगवान विष्णु की आराधना करना, भगवान रुद्र शिव भगवान की आराधना करना, राम भगवान की आराधना करना। इनकी सीधे के सीधे जब आराधना करते हैं, इनको ही अपना आराध्य देव आराध्य गुरु मान करके जब आराधना करते हैं तो उस संप्रदाय को, उस धारा को हम सगुण धारा कहते हैं, सगुण धारा वाली संप्रदाय कहते हैं। जब हम गुरु के प्रति अपना आदर देते हैं, गुरु को अपना आराध्य मान करके हम जब किसी भी संप्रदाय से गुरु को आराध्य मान करके हम अपनी आराधना को पूरा करते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, उसको हम निर्गुण धारा कहते हैं। तो दो प्रकार की धाराएं हो गई, एक हो गई सगुण, एक हो गई निर्गुण। जब हम पढ़ते जाएंगे एक एक संप्रदाय को तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि कौन सा सगुण है और कौन सा निर्गुण है। आपका काम इतना रहेगा, आपको छांट के रखने हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है कि कौन कौन से सगुण धारा के थे और कौन कौन से निर्गुण धारा के थे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा एक तरीके से क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। संत एवं संप्रदाय को पढ़ते हैं और सबसे पहले जिस संप्रदाय की हम बात करते हैं उस संप्रदाय का नाम है बल्लव संप्रदाय। उस संप्रदाय का नाम क्या है? बल्लव संप्रदाय। एक एक चीज को आप समझेंगे, लिखेंगे, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। बल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं। बल्लभ संप्रदाय की जो प्रवर्तक हैं, जो स्थापना की है वो बल्लवाचार्य जी ने की है। किसने की है? बल्लवाचार्य ने। बल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? बल्लवाचार्य हैं। कौन है प्रवर्तक? बल्लवाचार्य है। अच्छा, बल्लवाचार्य हम भाई राजस्थान संत संप्रदाय के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो बल्लवाचार्य राजस्थान के नहीं है। बल्लवाचार्य का जन्म 1478 में चंपारण बिहार में हुआ था। जन्म कहां हुआ था साहब? 1478 में। कहा? चंपारण में। चंपारण कहां है? बिहार में है। चंपारण कहां है? बिहार में है। यानी कि जो बल्लभ संप्रदाय के बल्लवाचार्य वो राजस्थान के नहीं है। जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, चंपारण बिहार में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लक्ष्मण भट्ट और इल्मा गुरु के घर में। कौन सा परिवार है? ब्राह्मण परिवार है। कौन सा परिवार है सर? ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण थे, ठीक है ना साहब। पिताजी का नाम क्या है? लक्ष्मण भट्ट। पिता कौन है? लक्ष्मण भट्ट है। माताजी कौन है? इनकी माता है इल्लम गारू पे लिखा हुआ है, यल्लम गारू पे लिखा हुआ है, आप जो भी लिखना चाहे, यल्लम गारू या इल्लम गारू इनकी माताजी का नाम है। कौन से परिवार के हैं? ब्राह्मण परिवार के हैं। कहां जन्म हुआ है? चंपारण बिहार में। कब हुआ है? 1478 ईस्वी में। इनके समय विजयनगर के शासक थे। विजय नगर के शासक थे, नाम था कृष्णदेव राय। इनके समय विजयनगर के शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक जिन्होंने इनको महाप्रभु की उपाधि दी। किसको? बल्लवाचार्य को ने महाप्रभु की उपाधि दी। महाप्रभु की उपाधि दी। किसको दी महाप्रभु की उपाधि? बल्लवाचार्य जी को। तो इनके समय विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने इनको महाप्रभु की उपाधि दी। अगर बल्लवाचार्य जी की हम बात करें तो बल्लवाचार्य की पुस्तक है अणुभाष्य। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? अणुभाष्य है।
इनकी पुस्तक का जो नाम है वो अणुभाष्य है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया भगवान की आराधना को, जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो सिद्धांत था शुद्धाद्वैतवाद। इन्होंने भगवान के आराधना को जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत कौन सा था? शुद्धाद्वैतवाद था। अच्छा, इस संप्रदाय में शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के साथ किस भगवान की पूजा की जाती है? तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण का कौन सा रूप है जिसकी ये पूजा करते हैं? बाल रूप। तो भगवान कृष्ण का बाल रूप है जिसकी पूजा की जाती है। कौन से संप्रदाय में? बल्लवाचार्य संप्रदाय में। कौन से सिद्धांत को लेकर के? शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत को लेकर के इनकी पूजा की जाती है। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अणुभाष्य पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अणुभाष्य पुस्तक लिखी गई है। इनका जो प्रमुख वाक्य है, इनका जो प्रमुख वाक्य है इस संप्रदाय का वो है श्री कृष्णम शरणम गमय। इनका जो प्रमुख वाक्य है वो है श्री कृष्णम शरणम गमम या गमय, शरणम गमय। इनका जो प्रधान वाक्य है बल्लवाचार्य संप्रदाय का वो कौन सा है? श्री कृष्णम शरणम गमय है। इनका विवाह, इनकी बात कर रहे हैं हम बल्लवाचार्य जी का। बल्लवाचार्य जी का विवाह हुआ था महालक्ष्मी जी के साथ, जिनसे इनके 2 पुत्र हुए। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? महालक्ष्मी जी के साथ हुआ था। विवाह महालक्ष्मी जी के साथ हुआ। या पत्नी है, किनकी है? बल्लवाचार्य जी की पत्नी है। पुत्र है इनके 2, क्या क्या नाम है? एक का नाम गोपीनाथ है और दूसरे का नाम विट्ठलनाथ है। इनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम गोपीनाथ है, दूसरे का नाम क्या है? विट्ठलनाथ है। याद रखिए, बल्लवाचार्य जी के बाद जिसने गद्दी संभाली वो प्रमुख व्यक्ति कौन है या इनके पुत्र कौन है? क्या नाम है उनका? विट्ठलनाथ है। क्या नाम है? विट्ठलनाथ। अभी हमें इसके लाइन को बाद में लिखेंगे, याद रखना, अभी आएगा इनके बारे में तो बाद में इसको लिखेंगे। बल्लवाचार्य, अब बात करते हैं क्या राजस्थान आए थे? आए थे साहब, राजस्थान आए थे। कहाँ आए थे? पुष्कर झील पर। कहाँ आए थे? पुष्कर झील पर। अगर क्वेश्चन बनता है कि बताइए साहब राजस्थान में बल्लवाचार्य जी कहाँ आए थे, तो राजस्थान में बल्लवाचार्य जी कहाँ आए थे सर? पुष्कर झील पर आए थे। कहाँ आए थे? पुष्कर झील पर आए थे। बल्लवाचार्य ने ही वृंदावन में, बल्लवाचार्य ने ही वृंदावन में इस संप्रदाय के, बल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग मतलब प्रमुख पीठ की स्थापना, ठीक है ना भाई। वृंदावन में पुष्टि मार्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बल्लवाचार्य जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? बल्लवाचार्य जी के द्वारा। बल्लवाचार्य जी ने वृंदावन में पुष्टि मार्ग की स्थापना की बल्लभ संप्रदाय की और अपना मंदिर बनाया श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया था इन्होंने? श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? वृंदावन में बल्लवाचार्य जी के द्वारा बनवाया गया था। इनके द्वारा स्वयं ही बल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई है। पुष्टि मार्ग की स्थापना बल्लभ संप्रदाय की किसके द्वारा की गई है? स्वयं बल्लवाचार्य के द्वारा की गई है। ठीक है ना सब, मैं इसको मिटा रहा हूं। आगे में एक एक लाइन को लिखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एक एक लाइन को हमको इनके बारे में पढ़ना है, बल्लवाचार्य के बारे में। आप नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल को शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। तो बल्लवाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ? चंपारण बिहार में हुआ। पिताजी का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम यल्लमगारू, पत्नी का नाम महालक्ष्मी, पुत्रों का नाम गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। ठीक है ना साहब। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की वृंदावन में। कौन से संप्रदाय के? बल्लभ संप्रदाय के। बल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। कौन से रूप की? बाल रूप की। अच्छा क्वेश्चन है, कौन से रूप की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा इस संप्रदाय में की जाती है। और जो इसका प्रधान वाक्य वो कौन सा है? श्री कृष्णम शरणम गमय। कौन सा है? श्री कृष्णम शरणम गमय इस संप्रदाय का प्रमुख वाक्य है। चलिए साहब आगे चलते हैं। 1530 ईस्वी में काशी में इनका देहांत हो जाता है। किसका? बल्लवाचार्य जी का। कब होता है? आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को स्वर्गवास हो जाता है। कहां होता है? काशी में। कहां होता है? काशी में। काशी में इनका स्वर्गवास हो जाता है 1530 ईस्वी में। जब इनका स्वर्गवास हो जाता है तो इनके बाद गद्दी संभालने का काम कौन करते हैं? गद्दी संभाली किसने? विट्ठलनाथ ने। किसने संभाली?
विट्ठलनाथ ने। ठीक है ना साहब, गद्दी संभालने का काम इनके पुत्र ने किया। क्या नाम है उनका? विट्ठलनाथ है। याद रखना, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना तो स्वयं वल्लभाचार्य ने की। वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग की स्थापना श्रीनाथ जी की भी इन्होंने वृंदावन में की थी। कहां की थी? वृंदावन में। फिर इनकी मृत्यु जब 1530 ईस्वी में हो जाती है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन स्वर्गवास हो जाता है, इनको स्वर्गवास हो जाता है इनका काशी में। उसके बाद इनकी गद्दी संभालने का जो काम करते हैं वो विट्ठलनाथ जी करते हैं। कौन करते हैं सर? विट्ठलनाथ जी करते हैं। अब यार आगे चलते हैं। तो विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप मंडली का गठन किया था। अगर क्वेश्चन आए कि वल्लभ संप्रदाय में अष्टछाप मंडली का गठन किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? विट्ठलनाथ जी के द्वारा किया गया था। जो 8 कवियों का एक ग्रुप था, 8 कवियों की एक मंडली थी, जिसके तहत सत्संग हुआ करते थे, भगवान की सेवा हुआ करती थी, भगवान की सेवा का ज्ञान दिया जाता था। किसके द्वारा गठित की गई थी? विट्ठलनाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा गठित की गई थी साहब? ये विट्ठलनाथ जी के द्वारा गठित की गई थी। याद रखना, विट्ठलनाथ जी अकबर से मिले थे। किससे मिले थे? अकबर से। अकबर से विट्ठलनाथ जी मिले थे और अकबर की 2 राजकीय पोशाक थी, जिसमें एक का नाम था चाकदार बाग और एक का नाम था कुलय। अकबर ने किसको? विट्ठलनाथ जी को। अकबर ने विट्ठलनाथ जी को अपनी राजकीय पोशाक, कौन कौन सी राजकीय पोशाक थी? एक का नाम था सर चाकदार बाग और एक का नाम था कुलह। इन दोनों को भेंट किया था। किसको भेंट किया था? विट्ठलनाथ जी को। अकबर ने विट्ठलनाथ जी को अपनी राजकीय पोशाक चाकदार बाग और कुलह को भेंट किया था तथा इनको पहनने की अनुमति दी थी। किसने? अकबर ने। किसको? विट्ठलनाथ जी को। कौन से संप्रदाय के? वल्लभ संप्रदाय के। किसके पुत्र? वल्लभाचार्य जी के। ठीक है ना भाई। अकबर के बाद आपको पता है मुगल शासनों में कई शासक आए, जहांगीर भी आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, शाहजहां के बाद आ गया तुम्हारा औरंगजेब। जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने की अनुमति दी, मंदिरों को तोड़ने की अनुमति या आज्ञा या आदेश, जब अनुमति नहीं सॉरी आदेश बोलेंगे इसको हम, जब इसने आदेश दिया मंदिरों को तोड़ने का, आपको पता है 1669 में आदेश दिया गया था। 1669 में आदेश दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब ने। किसने दिया था साहब? औरंगजेब ने। जब मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब के द्वारा दिया गया था 1669 में, तो इसी समय विट्ठलनाथ के वंशज थे गोविंद जी और गोस्वामी दामोदर जी। विट्ठल के वंशज। किसके वंशज थे? विट्ठल के वंशज। विट्ठल के वंशज थे। क्या नाम था? गोस्वामी जी और गोविंद जी। किसके वंशज थे? विट्ठल। कौन विट्ठल? वल्लभाचार्य के पुत्र। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल के वंशज थे गोविंद देव जी, या गोविंद जी बोल सकते हैं इनको, या गोस्वामी जी। गोस्वामी दामोदर या दामोदर भी लिख लेना इसमें आप। गोस्वामी दामोदर जी और गोविंद जी, ये दोनों थे। ये दोनों जब मंदिरों को तोड़ने की अनुमति दी गई तो जो पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई थी ना वल्लभाचार्य जी के द्वारा, श्रीनाथ जी जो जतिपुरा में मंदिर पड़ता था, वृंदावन के आसपास ये मंदिर है। आपको पता है जतिपुरा अभी कहां पड़ता है? वृंदावन। जब हम गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते हैं तो बीच में पड़ता है। तो वहां से इन मूर्तियों को उठा लाए गोस्वामी जी जो दामोदर जी हैं, गोविंद जी जो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी के वंशज थे। जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने की अनुमति इनको आज्ञा दे दी, इनको आदेश दे दिया अपने सैनिकों को, मुगलों को, तो उस समय ये गोस्वामी दामोदर जी और गोविंद जी उन मूर्तियों को उठाकर के राजस्थान ले आए और सबसे पहले पहुंचे कदमखंडी। कदमखंडी कहाँ पड़ता है? चौपासनी में। और चौपासनी कहाँ है? तो साहब जोधपुर में है। चौपासनी कहाँ है? जोधपुर में। चौपासनी जोधपुर आए। सबसे पहले वो कदमखंडी चौपासनी जोधपुर पहुंचे थे सीधे के सीधे, लेकिन वहां पर उनको सहायता नहीं मिली तो यहां से वो पहुंचे कहां? महाराणा राज सिंह के पास, मेवाड़ आए। महाराणा राज सिंह, जो राणा राज सिंह थे, राणा राज सिंह ने इस मंदिर की स्थापना करवाई नाथद्वारा में। नाथद्वारा में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है सिंघाड़ गांव। मैं जहां अभी फिलहाल रह रहा हूं यहां से 20 किलोमीटर दूर है। सिंगाड़ गांव नाथद्वारा राजसमंद में राणा राज सिंह के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी फरवरी 1672 में।
फरवरी 1672 में जो मूर्तियां लाई गई, उन मूर्तियों का यहाँ पर सिंगाड़गांव नाथद्वारा राजसमंद में महाराणा राज सिंह के द्वारा मंदिर बना करके इनको स्थापित किया गया और उस मंदिर का नाम रखा गया श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी मंदिर। श्रीनाथ जी मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में है। किसने बनवाया? राज सिंह ने बनवाया। ये मूर्तियां पहले वृंदावन में थी, वहां से आई, लेकर के कौन आए? गोस्वामी दामोदर जी और गोविंद जी लेकर के आए। पहले कदम खंडी जोधपुर गए थे, उसके बाद राज सिंह के पास आए थे। राज सिंह ने फरवरी 1672 में सिंगाड़गांव नाथद्वारा में उन मूर्तियों का, जो मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर पहले वृंदावन में था, उस मूर्ति को स्थापित किया और श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। वर्तमान में बल्लवाचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ श्रीनाथ जी का मंदिर सिंगाड़गांव नाथद्वारा राजसमंद में है। क्लियर है ना साहब? निर्माण कब हुआ? फरवरी 1672। कई बुक्स में 1671 दे रखा है, गलत है, 1672 राइट है। ठीक है ना साहब? क्लियर है? किसने मंदिर का निर्माण करवाया? राणा राज सिंह ने। तो यह प्रमुख पीठ है वर्तमान में बल्लभ संप्रदाय की। बल्लभ संप्रदाय के हिसाब से बात करें, नाथद्वारा को इसी के कारण राजस्थान का ब्रज भी कहते हैं। याद रखना, नाथद्वारा को राजस्थान का ब्रज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ब्रज। किसको कहा जाता है? नाथद्वारा को कहा जाता है। अब हम विठलनाथ जी ने शिक्षा मंडली का गठन किया था, इसमें अन्य पीठ भी हैं या अन्य मंदिर भी हैं। इस संप्रदाय के अन्य मंदिर भी हैं। कहाँ है मंदिर साहब? उनके बारे में सबसे पहली प्रमुख पीठ, तो पहला याद रखना, आप लिख सकते हैं पहली पीठ श्रीनाथ जी का मंदिर सिंगाड़गांव नाथद्वारा राजसमंद में। क्लियर है? दूसरी पीठ की बात करते हैं, बड़े मथुरेश जी कोटा। बड़े मथुरेश जी, बड़े मथुरेश जी कहाँ है साहब? कोटा में। बड़े मथुरेश जी कहाँ है? कोटा में है। अगली पीठ द्वारकाधीश जी। द्वारकाधीश जी, द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ है? कांकरोली में। कांकरोली में। कांकरोली भी कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। कांकरोली कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। गोकुलनाथ जी, गोकुलनाथ जी, गोकुलनाथ जी कहां पड़ते हैं? गोकुल धाम है, यूपी में है। गोकुल धाम कहां है साहब? यूपी में है। गोकुल धाम कहां है? यूपी में। कितने मंदिर हो गए? 4। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ऊपर से, जिससे हम इसको लिख सकें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में और ले लेना, अगर आप ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट। ठीक है ना सर? आगे चलते हैं। कितने मंदिर हो गए? 4। गोकुलनाथ जी कहां है? गोकुल धाम यूपी में है। अगला गोकुल चंद्र जी, कामा भरतपुर में। गोकुल चंद्र जी, कामवन बोलते हैं इसको, वर्तमान में कामा बोलते हैं, पहले कामवन बोलते थे, आज इसको कामा बोलते हैं। भरतपुर में। कहां है? भरतपुर में है गोकुल चंद्र जी। बालकृष्ण जी, सूरत गुजरात में मंदिर है। बालकृष्ण जी का मंदिर कहां है? सूरत गुजरात में है। कहां है? सूरत। ये प्रमुख पीठ है बल्लभ संप्रदाय की। सातवां जो प्रमुख मंदिर है वो मदन मोहन जी का है। मदन मोहन जी, और मदन मोहन जी का मंदिर भी कहाँ है? कामा में है। और कामा कहाँ पड़ता है साहब? तो भरतपुर में पड़ता है, जिसको कामवन बोलते हैं। तो देखिए, आपने जाना जब इनकी पीठों के बारे में पढ़ा, तो अधिकतर पीठ कहाँ है? राजस्थान में है। श्रीनाथ जी की मंदिर राजस्थान, कोटा, कांकरौली, गोकुलधाम यूपी में है, कामा राजस्थान, सूरत गुजरात में है, और कामा भरतपुर। प्रमुख जो यह संप्रदाय है वो राजस्थान में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान में। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं सारे लोग। इनका जो प्रमुख वाक्य वो हमने पढ़ा था, श्री कृष्णम शरणम गमे। कौन सा था? श्री कृष्णम शरणम गमे। देखिए, ये जो उपासना करते हैं भगवान की, उसे सेवा कहते हैं। आप इनको भी लिखते जाइए एक एक करके। चलिए आगे हम इसको पढ़ते हैं। लाइन लिखते जाइए आप इसी संप्रदाय में, ऐसे लिखाते हैं। देखिए, इनके मंदिर जो होते हैं, जो मंदिर होते हैं, इनको हवेली कहा जाता है। जो मंदिर होते हैं उनको हवेली कहा जाता है। भगवान की हवेली, भगवान श्री कृष्ण की हवेली उनको कहा जाता है। मंदिर जो होते हैं इस संप्रदाय के, इस संप्रदाय में जो दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन किए जाते हैं, उनको झांकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झांकी बोलते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं संप्रदाय में, तो उनको झांकी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना होती है, जो आराधना होती है, उसे हम सेवा कहते हैं।
क्या कहते हैं? सेवा। कौन से संप्रदाय की बात कर रहे हैं? वल्लभ संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय में जब हम भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करते हैं तो उसे हम झांकी कहते हैं। और वल्लभ संप्रदाय में जब उपासना की जाती है उसे क्या कहते हैं? सेवा। जब उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसे सेवा कहते हैं। याद रखिए, इस संप्रदाय से एक व्यक्ति प्रभावित हुए जो एक रियासत के शासक भी थे, किशनगढ़ के। किशनगढ़ अजमेर में राठौड़ों की रियासत थी, आपको पता है। किशनगढ़ रियासत के एक शासक थे जिनका नाम था सावंत सिंह। क्या नाम था? सावंत सिंह। वो सावंत सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नाम ही परिवर्तित कर लिया, अपना नाम रख लिया नागरीदास, और बेचारे वृंदावन चले गए भगवान की आराधना करने के लिए। भगवान की आराधना करने के लिए किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह, जिन्होंने अपना नाम बदल करके नागरीदास रख लिया और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए वृंदावन चले गए। कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय। इतना भी याद रखना कि मंडौर जोधपुर में है। मंडौर कहाँ है? जोधपुर में। आप नोट लगा करके लिख सकते हैं इस लाइन को। मैं लाइन आपको बता देता हूँ कि मंडौर जोधपुर में पड़ता है। और मंडौर जोधपुर में गुप्तकालीन शिलाफलक मिले हैं जहां पर श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का चित्रण है। आप लिख सकते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं कि मंडौर जोधपुर में गुप्तकालीन शिलाफलक मिले हैं। शिला मतलब पत्थर के टुकड़े मिले हैं, शिलाफलक मिले हैं जिन पर श्री कृष्ण भगवान की लीला का चित्रण है। कौन से संप्रदाय से संबंधित रखती हैं वो लीलाएं? वल्लभ संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय से। एक और मोस्ट लाइन आप इसमें नोट लगा करके लिख सकते हैं कि जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, उस मंदिर में जो मूर्ति है वो काले पत्थर की है, श्याम रंग के है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो कौन सा संप्रदाय रहा हमारा साहब? वल्लभ संप्रदाय। प्रत्येक लाइन हमने इसके बारे में पढ़ी। चलिए अगला संप्रदाय पढ़ते हैं। पढ़ते जाइए, साथ साथ आप नोट्स बनाते चले जाइए। मैंने आपको एक काम दिया है, जब भी कोई मेरी क्लास देखेगा और वो पूरी क्लास पढ़ेगा तो मुझे एक काम जरूर करके देगा, संप्रदाय छांट के देगा। पहला संप्रदाय सगुण धारा वाले, अगले संप्रदाय निर्गुण धारा वाले। सगुण धारा भगवान की सीधी की सीधे आराधना, निर्गुण धारा भगवान के भक्त अपने गुरुजनों की आराधना। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं, अगले संप्रदाय के बारे में जान लेते हैं। अगला जो संप्रदाय है वो है निम्बार्क संप्रदाय। अगला जो संप्रदाय है उसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय को नारद संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है ना? निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं, सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय को नारद संप्रदाय भी कहते हैं। और इसको मारवाड़ में निमावत साध संप्रदाय कहा जाता है। निमावत साध कहाँ कहा जाता है? मारवाड़ में। तो ये संप्रदाय के नाम है। कौन से संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो निम्बार्क जी हैं। क्या नाम है? निम्बार्क। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है निम्बार्क। तो निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक हैं। इनका जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ। 12वीं सदी इनके बारे में लिखा मिलता है। कहां हुआ था? तेलंग में। तेलंग कहां है? आंध्र प्रदेश में। तेलंग कहां है? आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तेलंग आंध्र प्रदेश में, जिसको आज हम तेलंगाना कहते हैं, अलग से राज्य बन गया हमारा। तो वहीं पे एक क्षेत्र था जिसको हम तेलंग के नाम से जानते हैं, वहां इनका जन्म हुआ। 12वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ निम्बार्काचार्य का। इनका मूल नाम, इनका जो मूल नाम था वो था भास्कर। जो इनका बचपन का नाम था, प्रमुख जो इनका नाम था निम्बार्काचार्य जी का, वो नाम क्या था? भास्कर था। इन्होंने वेदांत परिजात नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तकें इन्होंने 2 लिखी। पहली कौन सी लिखी? वेदांत परिजात। एक इनका ग्रंथ है जिसे हम दशश्लोकी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दशश्लोकी के नाम से जानते हैं। तो 2 पुस्तकें इनकी प्रमुख, एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है वेदांत परिजात। इन्होंने पुस्तक लिखी, ग्रंथ दशश्लोकी लिखा। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो दिया द्वैताद्वैतवाद का। कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैताद्वैतवाद का। चलिए मैं सिद्धांत लिख के लिख देता हूं। इनका जो सिद्धांत था वो कौन सा था? द्वैताद्वैतवाद, जिसको हम
भेदाभेद भी कहते हैं, भेद अभेद सिद्धांत। अच्छा सा, ये संप्रदाय सगुण है कि निर्गुण? सगुण है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण व राधा के युगल रूप की पूजा। भगवान श्री कृष्ण और राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है। कौन से संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। हंस कहते हैं, हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, नारद संप्रदाय कहते हैं। मारवाड़ में इसको, केवल मारवाड़ में इसको निमावत साध संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। 12वीं सदी में तेलंगाना प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम था इनका भास्कर। ब्राह्मण परिवार के थे, याद रखना। कौन थे? तो ब्राह्मण थे। ये भी कौन थे? ब्राह्मण परिवार के थे। ब्राह्मण परिवार के थे। वेदांत परिजात नामक पुस्तक लिखी, दशश्लोकी नामक ग्रंथ लिखा, सिद्धांत दिया, द्वैतवाद या वेदा अवेदवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया। और कृष्ण व राधा के युगल रूप की पूजा इस सिद्धांत में की जाती है। इसकी जो प्रमुख पीठ है, इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो वृंदावन में है। लेकिन यह जो पीठ है वो निम्बार्काचार्य जी द्वारा स्थापित नहीं की गई थी, यह की गई थी हरिव्यास देवाचार्य के द्वारा। लिख लीजिए, प्रमुख पीठ कहां है? वृंदावन में है। स्थापना किसने की है? हरिव्यास देवाचार्य जी ने की है। किसने की है? हरिव्यास देवाचार्य ने की थी। और इस समय जब यह संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, इस पीठ की स्थापना की, उस समय मुगल शासन था। कौन सा शासन था? मुगल शासन। यानी कि मुगलों का जब शासन चल रहा था, उसी समय हरिव्यास देवाचार्य जी ने इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना कहां की थी? वृंदावन में। अब हम बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में इस पीठ की, इस संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है वो सलेमाबाद में है। सलेमाबाद गांव है, कहां पड़ता है? तो किशनगढ़ में पड़ता है। और किशनगढ़ कहां है? तो अजमेर में है। किशनगढ़ कहां है साहब? अजमेर में है। किशनगढ़ अजमेर में है। सलेमाबाद गांव पड़ता है। वहां पर राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की, हंस संप्रदाय की, सरकादी संप्रदाय की, नारद संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जिसकी स्थापना की 36वें निम्बार्क ने। यानी कि जो इस निम्बार्क संप्रदाय के गुरु होते हैं उनको संख्या दी जाती है, तो 36वें निम्बार्क थे, जिनका नाम था परशुराम जी। 36वें निम्बार्क परशुराम जी ने निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना सलेमाबाद गांव किशनगढ़ अजमेर में की। कहां की? सलेमाबाद गांव किशनगढ़ अजमेर में। इनकी बात कर लेते हैं परशुराम जी की। इन्होंने पुस्तक लिखी है परशुराम सागर। पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? परशुराम सागर है। किसकी? परशुराम जी की। परशुराम जी का जो जन्म हुआ वो खंडेला में हुआ। देखिए, खंडेला पहले सीकर रियासत नहीं थी। खंडेला जो रियासत है वो जयपुर में आता था, लेकिन वर्तमान में खंडेला जो स्थान है वो कहां पड़ता है? सीकर में। कहां पड़ता है? सीकर में। और गौड़ ब्राह्मण ये थे, मतलब कौन थे? इनका जो परिवार था वो कौन सा था? गौड़ ब्राह्मण परिवार। जो गोत्र था इनका गौड़ था। और कौन से समाज के थे? ब्राह्मण समाज। कौन थे? परशुराम जी। इनका जन्म खंडेला में हुआ, वर्तमान में सीकर में पड़ता है, पहले जयपुर रियासत में आता था। परशुराम सागर इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। कौन है? राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक। यहाँ पर जयपुर के राजा महाराजा जगत सिंह जी गए थे आशीर्वाद लेने। किससे? परशुराम जी से। याद रखिए। एक मिनट, चलिए, पुस्तक परशुराम सागर इन्होंने लिखी है। जन्म इनका कहां हुआ था? खंडेला में। ठीक है ना। इनके यहाँ पर आशीर्वाद लेने गए थे जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी। और बताया जाता है कि इनके आशीर्वाद पर्यंत ही राजकुमार जय सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो नोट लगा के लिख लीजिए कि इनके पास जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी आशीर्वाद लेने गए, उन्हीं के आशीर्वाद से राजकुमार जय सिंह का जन्म हुआ। चलिए साहब, कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय। तो ये भी कौन सी धारा का रहा? सगुण धारा का। कौन सी धारा का रहा? सगुण धारा का संप्रदाय रहा।
अगले संप्रदाय की बात करते हैं। हमारा जो प्रमुख अगला संप्रदाय है उसका नाम है रामानुज संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? रामानुज संप्रदाय। यह रामानुज जो संप्रदाय हमारा, यह संप्रदाय सगुण और बाद में निर्गुण धारा का रहेगा। तो बड़े अच्छे ढंग से हमको इसको समझना है। इसी में से संप्रदाय निकलेंगे, कितने संप्रदाय निकलेंगे उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। रामानुज संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो स्वयं रामानुजाचार्य हैं। प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। अगर रामानुजाचार्य जी की हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1017 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना? कहां? श्री पेरम्बदूर। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। रामानुजाचार्य जी का जो जन्म हुआ वो श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ 1017 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1017 ईस्वी में। इन्होंने पुस्तक लिखी श्रीभाष्य। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो कौन सी लिखी है? श्रीभाष्य। देखिए अब तक हमने अणुभाष्य पढ़ी बल्लवाचार्य जी की, उसके बाद हमने वेदांत परिजात और दश श्लोकी पढ़ी निम्बार्काचार्य जी की, और श्रीभाष्य जो पुस्तक है वो किसकी है? रामानुजाचार्य जी की है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो विशिष्टाद्वैतवाद का दिया। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के तहत भगवान राम के साथ विष्णु के साथ नारायण एक ही है ना? हम जानते ही हैं विष्णु भगवान, राम भगवान और नारायण भगवान, इन तीनों की पूजा, इनकी भगवान श्री राम की या विष्णु की या नारायण की पूजा की जाती है। कौन से संप्रदाय में की जाती है? रामानुज संप्रदाय में। कौन से संप्रदाय में? रामानुज संप्रदाय में। इतना याद रखना कि हमारे जो रामानुजाचार्य हैं इनके जो प्रारंभिक गुरु रहे वो यादव प्रकाश थे। इनके जो प्रारंभिक गुरु रहे वो यादव प्रकाश थे, लेकिन बाद में यह यमुनाचार्य जी के शिष्य रहे। यमुनाचार्य के बारे में आपको पता है। यमुनाचार्य आलावर संत, जो हम भारतीय इतिहास में आपको बताऊंगा नैनार और आलावार दोनों को, तो आलावार जो संत थे उनके प्रमुख संत थे यमुनाचार्य जी, उनके शिष्य भी रहे थे कौन? रामानुजाचार्य जी। जबकि प्रारंभिक इनके गुरु कौन थे? यादव प्रकाश थे। कौन थे साहब? यादव प्रकाश थे। रामानुजाचार्य से ही एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ जिसको हम रामानंदी या रामवद्ध संप्रदाय कहते हैं। रामानुजाचार्य से ही रामानंदी या रामावद्ध संप्रदाय का जन्म हुआ। रामानंदी और रामावद्ध संप्रदाय में भी भगवान श्री राम, विष्णु या नारायण की पूजा की जाती है। अच्छा, ये कौन थे? तो यह रामानुज के 5वें शिष्य हैं। यह रामानुज जो प्रवर्तक है रामानुज संप्रदाय के, उनके 5वें शिष्य की संज्ञा इनको दी गई है। इनके 5वें शिष्य हैं जिनका नाम है रामानंद जी। तो रामानंद जी ने ही रामानंदी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय की स्थापना की, और ये वे व्यक्ति हैं जो दक्षिण से भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाए। दक्षिण से भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत लाए। राजस्थान नहीं, उत्तरी भारत, राजस्थान की भी हम बात करेंगे। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तरी भारत में लाने वाले प्रमुख जो व्यक्ति हैं वो रामानंद जी हैं, जो रामानुजाचार्य जी के 5वें शिष्य थे। ठीक है ना भाई? अगर हम रामानंद जी की बात करें तो रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य रहे। कौन कौन से प्रमुख 12 शिष्य रहे हैं? अनंतानंद जी, भावानंद जी, परमानंद जी, हरिहरियानंद जी, हरिहरियानंद जी, पद्मावती,
सुरसुरी, ठीक है, हमारे धन्ना जी, कबीर जी, सेना नाई जी, रैदास जी, ये जो है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन कौन से रह गए भाई, 2 गुरु और एक सदना जी है प्रमुख और एक पीपा जी है, 2 रह गए। सदना जी है और पीपा जी है, कितने हुए, एक प्रमुख बार है, बाकी क्या और भी है, और उसको मैं आपको बात बताऊंगा, और भी है, बिरजानंद जी हैं, वो भी इन्हीं के शिष्य रहे हैं, सुखानंद जी हैं, ये भी इन्हीं के शिष्य रहे हैं। तो मैं 12 गिन लेता हूं प्रमुख शिष्य, अनंतानंद, भावानंद, परमानंद, हरिहरानंद, पद्मावती 5, सुरसुरी 6, धन्ना जी, कबीर जी 8, सेनानाई 9, रैदास जी 10, सदना जी 11 और पीपा जी 12। यह इनके प्रमुख शिष्य 12 में आते हैं, 12 प्रमुख शिष्यों में आते हैं। इनके और शिष्य थे जिनमें क्या नाम है, बिरजानंद जी हैं, और क्या नाम है, सुखानंद जी हैं। ये इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं, किसके, रामानंद जी के। किसके रहे हैं, रामानंद जी के। रामानंद जी संप्रदाय में इन्होंने जनेऊ और तुलसी माला धारण करना शुरू करवाया। तो आप लिखिए, जनेऊ एवं तुलसी माला धारण करते हैं, जनेऊ एवं तुलसी माला धारण करते हैं। कौन सा संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय। अभी हमको प्रमुख पीठ इनमें से किसी ने भी विकसित नहीं की कहीं भी, इसलिए हमने भी प्रमुख पीठ की बात ही नहीं की है। अब हम करेंगे इसके बाद। तो आप ये पहले लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखा है उन्होंने, चलिए आगे चलते हैं। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य जी हैं। रामानुजाचार्य जी का जन्म श्री पेरामद्दूर तमिलनाडु में 1017 ईस्वी में हुआ। प्रथम जो गुरु रहे वो यादव प्रकाश जी रहे, प्रमुख जो गुरु रहे वो यमुनाचार्य जी रहे। उनके बाद इनके शिष्य थे 5वें शिष्य रामानंद जी। रामानंद जी का जो संप्रदाय वो किस नाम से जाना जाता है, रामानंदी संप्रदाय से या रामावत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने, इनके भी शिष्य रहे, प्रमुख 12 शिष्य हमने पढ़े, अनंतानंद जी, भावानंद जी, सुखानंद जी, परमानंद जी, हरिहरानंद जी, पद्मावती, सुरसुरी, कबीर जी, सेनानाई, रैदास जी, ऐसे कई शिष्यों के बारे में हमने पढ़ा, प्रमुख शिष्यों के बारे में हमने इनके बारे में पढ़ा। कौन सा संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय में अनंतानंद जो थे, कौन थे, अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य हैं, रामानुज के शिष्य रामानंद जी, और रामानंद जी के जो शिष्य है वो कौन है, अनंतानंद जी। कौन है, अनंतानंद जी हैं। इन अनंतानंद जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम है कृष्णदास पैहारी। क्या नाम है, कृष्णदास पैहारी। इनका नाम है साहब कृष्णदास पैहारी। दूध वगैरह पीते रहते थे, केवल दूध पीते थे, ऐसा सुना है इनके बारे में, इसलिए इनको कृष्णदास पैहारी कहा जाता है। देखिए, मैं आपको उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन ही नहीं करते हैं जो चीज हमारे पेपर के लेवल की नहीं है। हमको सीधा का सीधा एक एक लाइन को समझना है, ना हम रटन विद्या पढ़ रहे हैं, हमको केवल उनको समझना है किस किस तरीके से ये घटनाएं घटी, कब कब क्या क्या किया है संतों ने, उन सब के बारे में चर्चा करनी है। अब ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं भाई, केवल दूध ही दूध पीता था क्या, भाई बताएगा क्या कोई, कौन सा ऐसा संत है जो केवल दूध ही दूध पीता था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। यूं तो हम दुग्धाहारी एक मंडली पढ़ेंगे अभी कुछ टाइम बाद, तो वो भी दूध ही दूध पीते थे, ठीक है ना। तो कृष्णदास पैहारी जी की बात कर रहे हैं, अनंतानंद जी के शिष्य। इन्होंने 1503 में जयपुर की बात है, जयपुर के जो गुरु थे उनका नाम था कापालिक संप्रदाय के चतुरनाथ जी। जयपुर के शासक कौन था, पृथ्वीराज। जयपुर के पृथ्वीराज के गुरु क्या नाम था, चतुरनाथ। एक चतुरनाथ वाला नहीं, ये चतुरनाथ जी हैं। कौन से संप्रदाय के, कापालिक संप्रदाय में। कापालिक संप्रदाय में बताऊंगा आपको भी, कापालिक संप्रदाय शिव भगवान में आता है, शिव भगवान की, रुद्र भगवान की पूजा करते हैं, उनमें आता है कापालिक संप्रदाय। उनके गुरु थे चतुरनाथ पृथ्वीराज के, इसको शास्त्रार्थ में हराया था, शास्त्रार्थ में हराया था। किसने, कृष्णदास पैहारी।
कृष्णदास बिहारी ने 1503 में पृथ्वीराज के गुरु चतुर्नाथ को, जो कापालिक संप्रदाय के थे, उनको शास्त्रार्थ में हराया था, जिसी के कारण ही जब इन्होंने इसको हरा दिया तो पृथ्वीराज ने इनका कृष्णदास बिहारी के कहने पर एक मंदिर बनवाया गलताजी में। गलताजी कहां पड़ता है साहब? जयपुर में पड़ता है। गलताजी जयपुर में इन्होंने एक मंदिर बनवाया जो रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ बना। रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ बना। तो स्थापना किसके द्वारा की गई है? कृष्णदास बिहारी के द्वारा। लाइन यह होती है, किस संप्रदाय की? जो रामानुज संप्रदाय हमने पढ़ा, जो रामानंद संप्रदाय हमने पढ़ा, दोनों संप्रदाय की राजस्थान में अगर कोई प्रमुख पीठ है तो वो कौन सी है? गलताजी है। गलताजी को हम उत्तर तोतात्री कहते हैं। गलताजी को हम अधिक बंदर मिलने के कारण मंकी वैली कहते हैं। यहाँ पर भगवान गालव ऋषि का आश्रम था, जिसके कारण इसको गालव तीर्थ भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? गलताजी को। तो क्वेश्चन बन गया कि बताइए साहब, रामानंदी संप्रदाय जो रामावत संप्रदाय है या रामानुज संप्रदाय के जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है? की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो गलताजी में है, जयपुर में। किसने स्थापना की? कृष्णदास बिहारी ने। किसका शिष्य? अनंतानंद का। अनंतानंद किसका शिष्य? रामानंद का। रामानंद किसका शिष्य? रामानुज जी का। ठीक है ना साहब? चलिए आगे चलते हैं। कृष्णदास बिहारी का शिष्य था, उसने भी एक नए संप्रदाय की स्थापना की, जिसे रसिक जानकी सिया या रहस्य संप्रदाय कहते हैं। रसिक जानकी सिया या रहस्य संप्रदाय। एक ही संप्रदाय में से तीसरा संप्रदाय आ गया है। अभी तक धारा सगुण चल रही है, अभी भगवान की पूजा हो रही है डायरेक्टली। सीधी किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान की। भगवान राम की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान नारायण की पूजा संप्रदाय में की जा रही है। कृष्णदास बिहारी के शिष्य थे अग्रदास जी, युगल रूप की पूजा करते थे। अग्रदास प्रवर्तक। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास है। अग्रदास जी कौन है? कृष्णदास जी के शिष्य। कृष्णदास जी के शिष्य हैं अग्रदास जी। इन्होंने प्रमुख पीठ की स्थापना की रेवासा में। रेवासा कहां है? सीकर में। और इस संप्रदाय में जो पूजा की जाती है वो सियाराम, सीताराम, सियाराम के युगल रूप की पूजा की जाती है। सियाराम दोनों की पूजा युगल रूप में की जाती है। कृष्ण राधा की युगल रूप में पूजा की जाती थी, यहाँ पे सियाराम की युगल रूप में पूजा की जाती है। कौन से संप्रदाय में? रसिक जानकी सिया या रहस्य संप्रदाय में की जाती है। प्रवर्तक कौन है? अग्रदास जी हैं। किसके शिष्य हैं? कृष्णदास के शिष्य रहे। वही बंदा है जो अग्रली नाम से रचना रखता था। अग्र अली नाम से अपनी रचना रखता था, लिखता था अग्रली नाम से रचना। कौन? अग्रदास जी लिखी है। कौन सी पुस्तक है? ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी कौन सी पुस्तक है? ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है? अग्रली के द्वारा। अग्रली कौन है? स्वयं अग्रदास जी हैं। कौन है? स्वयं अग्रदास जी हैं। याद रखिए, नोट लगा के लिख लीजिए। सवाई जयसिंह ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर के, रामानंद संप्रदाय से प्रभावित होकर के कृष्ण भट्ट के द्वारा रामरासा ग्रंथ लिखवाया था। नोट लगा करके लिख दीजिए। सवाई जयसिंह ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर के रामरासा ग्रंथ कृष्ण भट्ट से लिखवाया। किससे लिखवाया था? कृष्ण भट्ट से लिखवाया। नोट लगा के आप लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं आपसे कि इस संप्रदाय से प्रभावित होकर सवाई जयसिंह ने रामरासा ग्रंथ कृष्ण भट्ट से लिखवाया। किससे लिखवाया? कृष्ण भट्ट से। कौन सा संप्रदाय है साहब? रामानंदी, रामानुज, रामावत, रसिक, जानकी, सिया या रहस्य संप्रदाय है। क्लियर है? कौन से संप्रदाय की बात कर रहे हैं? वो भी रामावत संप्रदाय की बात कर रहे हैं। नोट में पहली लाइन लिखी। चलिए एक लाइन और मैं आपको नोट में लिखा देता हूं, पहले मिटा देता हूं आपके साथ।
चलिए साहब आगे चलते हैं। कौन सा संप्रदाय? रामानुज। रामावत, ठीक है, इसमें से निकला, ये रामानुजाचार्य से निकला था। इसके बाद कौन सा निकला था? रसिक। और रसिक संप्रदाय में से हमने पढ़ा सिया या जो भी आपका भी हमने पढ़ा, ठीक है ना भाई, एक ही बात। नोट हम लिख रहे थे, पहली नोट मैंने आपको लिखा है कि सवाई जयसिंह ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर के रामदास ग्रंथ लिखवाया था कृष्णवट जी का। नोट दूसरी लिखी। इस संप्रदाय में बिरजानंद का नाम आपने पढ़ा होगा। बिरजानंद के शिष्य थे बालानंद। ये अलग से कोई लाइन है, मोस्ट लाइन है, आप इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि रामानंदी जो संप्रदाय था, इस रामानंदी संप्रदाय में बिरजानंद के एक शिष्य थे बालानंद जी। बालानंद जी ने एक टीम तैयार की बैरागियों की। बालानंद जी ने गुट बनाया बैरागियों का, और यह जो बैरागी थे वो शस्त्रधारी थे। ये जो बैरागी थे वो कैसे थे? शस्त्रधारी थे, शस्त्रों का धारण करते थे। इस बालानंद के गुट ने ही चलिए माफ कीजिए, वो कौन से आवाज आ रही है, से बंद किया। बिरजानंद के शिष्य थे बालानंद जी, और बालानंद जी ने गुट बनाया बैरागियों का जो शस्त्रधारी थे। इन लोगों ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। हरिद्वार पर आक्रमण किया, और ये तो हमेशा से होता है, आपको पता ही है कि कहीं भी कोई भी संप्रदाय हो, कैसा भी संप्रदाय हो, वह संप्रदाय आपस में ही एक दूसरे से ऐसी भावना रखाई करते थे जिनसे ये चीजें एक दूसरे समाज में या दूसरे धर्म में प्रभावित करने के लिए या उस धर्म को अपने धर्म में शामिल करने के लिए ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। तो बालानंद जी ने गुट बनाया बैरागियों का जो शस्त्रधारी थे। इन्होंने हरिद्वार पर आक्रमण किया था, सन्यासियों पर। किस पर आक्रमण किया था? सन्यासियों पर। वहां पे जो सन्यासी हैं उन पर इन्होंने आक्रमण किया, सन्यासियों पर वहां पर इन्होंने आक्रमण किया। वहीं पर सवाई जयसिंह पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे साहब? सवाई जयसिंह पहुंचे थे, और सवाई जयसिंह ने वहीं से इनको लेकर के आए राजस्थान में। सवाई जयसिंह उस समय हरिद्वार थे। सवाई जयसिंह हरिद्वार से इन्हें जयपुर लाए, और जयपुर ला करके लश्करी पीठ का निर्माण करवाया। लश्करी पीठ का निर्माण करवाया। किनके लिए करवाया था? इन्हीं के लिए, बालानंद के जो बैरागी शस्त्रधारी शिष्य थे या जो गुट था उसके लिए लश्करी पीठ का निर्माण करवाया। लश्करी पीठ का जो मुखिया होता है, लश्करी पीठ का मुखिया महंत कहलाता है, और यह महंत जयपुर के राजगुरु बनने लगे, राजगुरु कहे जाने लगे। बालानंद का गुट था, हरिद्वार गया, हरिद्वार से उस गुट को सवाई जयसिंह जयपुर ले आए, लश्करी पीठ का उनके लिए निर्माण करवा दिया। यहाँ का जो मुखिया होगा वो महंत कहलाएगा, और वो इनके कौन बनेंगे? राजगुरु। कौन बनेंगे? राजगुरु। याद रखना, इस लश्करी पीठ ने कई बार, हजारों बार, चाहे वो मराठाओं से बात आई हो, चाहे वो महाराजा सूरजमल से इनका वो एक हल्का सा युद्ध हुआ था जयपुर का बाद में, तो ये जितने भी युद्ध हुए उन प्रमुख युद्धों में भूमिका निभाई है जयपुर की तरफ से। ये लड़े हैं लश्करी पीठ के जो भी शस्त्रधारी वैरागी रहे हैं, जयपुर के साथ लड़े। तो ये कौन से संप्रदाय से संबंध रखते थे? ये भी रामानंद से संपर्क रखते थे। रामानंद के शिष्य थे बिरजानंद, और बिरजानंद के शिष्य कौन थे? बालानंद जी थे। कौन थे साहब? बालानंद। ठीक है ना साहब? तो हमने ये संप्रदाय पढ़े। यह रामानंदी संप्रदाय में कौन सी धारा है? सगुण धारा है। यह रामानंदी संप्रदाय में कौन सी धारा है? सगुण धारा। यह रामानंद जो संप्रदाय उसमें कौन सी धारा थी? सगुण। अब रामानंद संप्रदाय में से ही, रामानंद संप्रदाय में से ही
एक धारा निकली जिसे हम निर्गुण धारा भी कहते हैं, यानी कि निर्गुण धारा का संप्रदाय भी रामानंद संप्रदाय से निकला। ठीक है ना। और वो संप्रदाय कौन सा है? राम स्नेही संप्रदाय। वो जो संप्रदाय है वो प्रमुख संप्रदाय है, क्या नाम है? राम स्नेही संप्रदाय। याद रखना, दो ऐसे संप्रदाय हैं या दो ऐसे संत हैं जिन संतों ने रामानंदी संप्रदाय को, रामानुज संप्रदाय को, रसिक संप्रदाय को, इन सभी संप्रदाय को निर्गुण धारा में बदल दिया। एक तो राम स्नेही जी के रामचरण जी और एक कबीर। अगर क्वेश्चन बन जाए कि बताइए दो प्रमुख ऐसे व्यक्ति कौन से थे जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय को निर्गुण धारा में परिवर्तित करने का काम किया है, तो वो कबीर जी हैं। इन्होंने भी निर्गुण धारा अपनाई थी, शिष्य तो थे रामानंद जी के, लेकिन धारा निर्गुण अपनाई थी। और ये कौन है? राम स्नेही संप्रदाय, रामचरण जी। इस निर्गुण धारा के बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।